बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 4 इसमें आज हम इंशाल्लाह ये भी देखेंगे कि हम अब होम मेन्यू हमारा जो है वो टोटली क्लियर हो चुका है स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंसर्ट। अब बच्चों इंसर्ट के अंदर हमारे पास कुछ सबसे पहले पेजेस का ग्रुप है, फिर टेबल्स का ग्रुप है, इलस्ट्रेशन का ग्रुप है। इस पे हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड होने वाला है, तो इसको बड़े गौर से समझना है। और यहाँ से जो है आपकी समझ लें कि आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पीक स्टार्ट हो चुकी है। जिससे पहले हम लोगों ने चीज़ें सीखी वो बिल्कुल बुनियादी थी और आसान थी, और जो जिनका थोड़ा बहुत इंटरेक्शन था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ तो उनको काफ़ी चीज़ें आती थी। यहाँ पे आपको इंशाल्लाह कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो आप लोगों ने इसको जो है वो गौर से समझना है। अब बच्चों सबसे पहली चीज़ पेजेस के अंदर देखा जाए तो हमारे पास कवर पेजेस हैं। आप इनमें से कोई भी कवर पेज जो है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोग होता क्या है कि आप लोग बेसिकली इसको टाइटल पेज भी कह देते हैं। अक्सर आप देखते हैं कि आप जब भी कोई असाइनमेंट या कोई इस तरह की चीज़ बनाते हैं तो आप लोगों को टाइटल पेज या फिर कोई इस तरह की चीज़ लगानी पड़ती है। तो यहाँ से आप लोग जो है कोई भी एक अच्छा सा जो भी आपको अच्छा लगे टाइटल पेज उसको सेलेक्ट करें और उसको देन इंसर्ट कर दें। अब यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ये देखें मेरे पास ये एक टाइटल पेज आ चुका है। तो यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स लिखें, ठीक है जी, डॉक्यूमेंट के डिटेल्स यहाँ पे उसका सब टाइटल लिखें और देन यहाँ पे आके बच्चों जो भी आप लोगों ने चीज़ें करनी है। और इवन स्टिल अगर आप इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप आगे मैं इंशाल्लाह टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना सिखाऊंगा, तो आप लोग वो टेक्स्ट बॉक्स भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो पहली चीज़ ये हो गई कवर पेज का इस्तेमाल, और ये हमेशा पहला पेज होता है। उसके बाद दूसरी चीज़ बच्चों इंसर्ट पेजेस के अंदर हमारे पास ब्लैंक पेज है कि मिसाल के तौर पे आप इसके बाद चाहते हैं कि यहाँ पे एक और आप ब्लैंक पेज इंसर्ट करें, तो ये हमेशा ये होता है कि जहाँ पे कर्सर होता है उससे पहले ब्लैंक पेज इंसर्ट किया जाता है। मसलन अगर मैं आपको ये समझाना चाहूँ तो इधर मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ हेलो, और मैं इधर आके इधर ही अगर ये हमारा कर्सर है यहाँ पे क्लिक करके ये देखें कर्सर इस वक्त एच से पीछे ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं ब्लैंक पेज इंसर्ट करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास हेलो से पीछे हमारे पास एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो गया। और अगर बच्चों मैं इसके आगे कर्सर को उसके ओ के आगे रख के देन इंसर्ट ब्लैंक पेज करता हूँ तो उसके आगे एक पेज जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। तो ये है हमारे पास ये जो 2 चीज़ें हैं। उसके बाद हमारे पास बच्चों तीसरी चीज़ आती है। मसलन आप लोगों ने यहाँ पे जो है ये आप लोग कुछ लिख रहे थे हेलो दिस इज़ लेक्चर 4। ठीक हो गया जी। मैं ये कहता हूँ उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि अब जी इस पेज का काम ख़त्म हो गया, अब इस पेज पे मैंने कुछ भी नहीं लिखना। तो अमूमन हमारे पास एक ट्रेडिशनल वे पाया जाता है कि बच्चे एंटर प्रेस करते जाते हैं और नए पेज पे चले जाते हैं। लेकिन बच्चों ये तरीका रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है जी। रिकमेंडेशन क्या है कि आप पेज ब्रेक लगाएँ। यानी यहाँ पे मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ या एंटर प्रेस किए बगैर भी इवन मैं पेज ब्रेक लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे पेज ब्रेक लगाऊँगा तो ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा और वो वहाँ पे ही उस पे पेज ब्रेक लग चुका है। ठीक है जी? तो बजाय इसके कि आप लोग एंटर प्रेस करते जाएँ और फिर नीचे आएँ और नए पेज के ऊपर इंसर्ट करें नई चीज़ें, तो आप पेज ब्रेक का इस्तेमाल किया करें। तो यहाँ तक मेरा ख़्याल है कि आपका जो पेजेस का ग्रुप है वो क्लियर हो चुका है, इंसर्ट पेजेस, ठीक है जी। अब हम आते हैं इंसर्ट के अंदर टेबल्स का जो है मेन्यू मौजूद है, उस पे काम करते हैं बच्चों। इस पे काफ़ी ज़्यादा हमारा थोड़ा-सा टाइम स्पेंड होगा। आपने बड़े गौर से इसको समझना और ये बड़ी अहम चीज़ें हैं क्योंकि आपकी पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर या जिस भी आपके वो फील्ड से ताल्लुक है, आईडीबी के बच्चे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बच्चे हैं, जो भी हैं, इवन ये दूसरे स्टूडेंट्स जो भी हैं, उनके लिए भी ये बड़ी हेल्पफुल चीज़ें हैं। तो इसको बड़े अच्छे तरीके से समझें क्योंकि आप लोगों ने रिपोर्ट्स राइटिंग और ये सारी चीज़ें इसी में करनी होती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है टेबल। तो बच्चों टेबल इंसर्ट करने के 2-3 तरीके यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। एक तरीका ये है कि आप इन ब्लॉक्स में को सिलेक्ट करें और वो इंसर्ट हो जाएगा टेबल उतने का। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें आपने वो 3 बाय 4 बाय 2 है ये 6 बाय 5 आपने टेबल यहाँ पे आप उन ब्लॉक्स को कनेक्ट करें। मैक्सिमम इस ऑप्शन की मदद से आप देखें 10 बाय 8 का टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आगे ऑप्शन खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर स्टिल आप लोगों को इससे बड़ा टेबल इंसर्ट करना है, ठीक है, एक तो तरीका ये है ना कि आप इसमें से सेलेक्ट करें यहाँ से, ठीक है जी, और वो टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं कंट्रोल जी करता हूँ। कंट्रोल जी से मुराद ये होता है कि जो भी आपने काम किया है उसको आप खत्म करना चाहते हैं। जैसे कंट्रोल जी मैंने प्रेस किया तो ये देखें वो खत्म हो गया टेबल। ठीक है जी।
और अगर वापस वो चीज़ आप लाना चाहते हैं तो कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे, तो जो काम आपने पहले अनडू किया है, यानी कि जो काम आपने पहले हटाया उसको वापस लाना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल वाई करें तो वो वापस आ जाएगा। मैं वापस कंट्रोल जेड करता हूँ। उसके बाद बच्चों देखें, इंसर्ट टेबल के अंदर एक ऑप्शन ये सीखा हमने, दूसरा ऑप्शन इंसर्ट टेबल का है। इसके ऊपर इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे बच्चों आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स बताएं और नंबर ऑफ रोज बताएं। मसलन मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स बता देता हूँ कि जी 10 कॉलम्स होंगे और जो है वो 10 ही रोज होंगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिएगा आप ये 10 रोज और 10 कॉलम्स ही एंटर करेगा। अच्छा, इसके बाद एक और चीज आती है यहाँ पे कि तीन आप किस तरीके से ऑटो फिट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि फिक्स विड्थ कॉलम विड्थ करें, तो आप फिक्स विड्थ भी कर सकते हैं, या आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप यहाँ से उसको जो है वो सिलेक्ट कर लें, उसकी विड्थ जो है खुद से वैल्यू दे दें, कोई 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, या फिर इसको ऑटो कर दें, ठीक है जी। इसको ऑटो की ऑप्शन भी है, आप इसको ऑटो कर दें, वो खुद को उसको ऑटोमेटिकली जो है वो कर देगा। अब दो चीज़ें हैं इसके अंदर मजीद ना जो समझने वाली हैं, वो ये हैं कि ऑटो फिट टू कंटेंट और ऑटो फिट टू विंडो। अच्छा, ऑटो फिट टू कंटेंट का कंटेंट से मुराद ये है कि उसके अंदर जो भी हम लोग लिखेंगे ना बच्चों, उसके मुताबिक उसको टेबल को जो है ना वो फिट कर देगा, ठीक है, एडजस्ट कर देगा उस टेबल को उस कंटेंट के मुताबिक, ठीक है। और अगर आप ऑटो फिट टू विंडोज करते हैं ना बच्चों, तो वो पूरी की पूरी विंडो यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो स्क्रीन है उसके मुताबिक फिट करता है। तो अभी हम ना ये करते हैं, ऑटो फिट टू विंडो करते हैं, यानी कि वर्ड की पूरी स्क्रीन के मुताबिक इसको फिट कर दें। ये बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं, मैं अभी चेंज करके आपको दिखाऊंगा भी। तो मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास ये मार्जिन था, मार्जिन तक उसने उसको सेट कर दिया, ये टेबल इंसर्ट हो गया बच्चों। अब आपने एक चीज देखी होगी, जैसे ही मैंने टेबल इंसर्ट किया है, मेरे पास यहाँ पे इस बार के ऊपर दो ऑप्शन आ गए हैं, एक टेबल डिजाइन, दूसरा टेबल का लेआउट, ठीक है जी। तो इन ऑप्शंस को हम लोग बड़े अच्छे तरीके से जो है वो उसको सीखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं टेबल डिजाइन की तरफ आता हूँ। तो टेबल डिजाइन को हम लोग समझते हैं, सीखते हैं, तो फिर हम लोग जो है उसको आगे लेके चलते हैं। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है वो टेबल का स्टाइल्स के ऑप्शन है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ से कोई भी स्टाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास ये ग्रीन स्टाइल है, यहाँ पे आपके पास ये वाला स्टाइल, तो आप इसमें से कोई सा भी स्टाइल, आप ग्रिड टेबल 6 या कलरफुल एक्सेंट 4, ठीक है जी, इनकी यहाँ पे उसको डिज़ाइन को नाम भी दिया गया है। तो आप चाहें तो इनमें से कोई ना कोई डिज़ाइन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये कुछ प्लेन टेबल्स के ऊपर डिज़ाइन मौजूद हैं, तो आप इनमें से भी कोई सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से वो लेके चलते हैं। ठीक हो गया, मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसको कोई चेंज नहीं करता, इसको वैसे का वैसे रहने देता हूँ। उसके बाद बच्चों आ जाती है हमारे पास शेडिंग का ऑप्शन है। मसलन मैं इस हिस्से को सिलेक्ट करता हूँ, देन यहाँ से मैं शेडिंग करना चाहता हूँ, तो मैं उसको शेडिंग कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने ग्रीन कलर की उसके अंदर शेडिंग कर दी है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो शेडिंग करते हैं। इसके बाद बच्चों हमारे पास बॉर्डर के स्टाइल्स हैं, ठीक है। आप चाहें तो बॉर्डर के स्टाइल्स, बॉर्डर को आप लोग चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास इस वक्त ये वाला बॉर्डर है, मैं इसको चाहता हूँ चेंज करूँ, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से बॉर्डर का स्टाइल सेलेक्ट करूँगा। मिसाल के तौर पे मैं बॉर्डर का स्टाइल रखना चाहता हूँ ये येलो और डबल लाइन, इसको मैं क्लिक करता हूँ। देन ये देखिए हुडी बॉर्डर पेंटर वाला ऑप्शन अनेबल हो गया। अब ये पेन एक बन गया है, तो मैं बॉर्डर के ऊपर जाके जाके उसको क्लिक करूंगा, ये देखें, ठीक है जी। जितने हिस्से को मैंने करना है उतने हिस्से को मैं सेलेक्ट करके ये नीचे, ये देखें, ये उसने उस बॉर्डर को येलो कर दिया है, ठीक है। फिर हमारे पास ये ऑप्शन दूसरा है, ठीक है जी। इसके बाद ये आप लोग चाहें तो रोज को भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग चाहें तो स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं स्टाइल को चेंज कर दूँ, ठीक है। अब मैं ब्लैक कर दूं, तो इसी से मैं ब्लैक कर दूं, ठीक है जी। तो आप ये बॉर्डर्स को चेंज कर सकते हैं, मखसूस जगह के ऊपर आप उसको चेंज लेके आ सकते हैं। इवन आप यहाँ पे उसका जो है वो बॉर्डर की मजीद इसके स्टाइल्स मौजूद हैं, यहाँ से पेन कलर आप चेंज कर सकते हैं बच्चों। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद टेबल का जो बॉर्डर है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। आप चाहें तो इसमें इसको सिर्फ जो है वो ऊपर से बॉर्डर कर सकते हैं, यानी आउटसाइड बॉर्डर कर लें, तो हो सकता है जी। आप लोग इस तरीके से यानी इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करें, देन आप उसको कहें जी कि ये बॉर्डर सिर्फ मैंने आउटसाइड बॉर्डर करना है, ठीक है जी। तो उस हिस्से को जो है वो देखें, सारी की सारी आउटसाइड बॉर्डर उसी स्टाइल में होगा जिस स्टाइल में आपने कहा था इसको, ठीक है।
और अगर आप चाहते हैं नहीं जी हम पूरे का पूरे टेबल को इस तरह का बॉर्डर करना चाहते हैं तो ठीक है जी, आप इधर से सेलेक्ट करें ऑल बॉर्डर। तो वो देखिए ऑल बॉर्डर उस तरीके से हो चुका है, डबल लाइन बॉर्डर देखें हो चुका है। ठीक है जी। तो बच्चों ये आप हमारे पास टेबल डिज़ाइन के ऑप्शन थे। ठीक है जी, आगे चलते हैं टेबल के लेआउट के ऑप्शन होते हैं कुछ। ठीक है जी, इसको समझते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं बच्चों। इसमें बच्चों आपके पास ड्रा टेबल का ऑप्शन है कि आप अगर चाहो तो यहाँ पे कोई टेबल ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पे सेलेक्ट है, आप किसी सेल को सेलेक्ट करना चाहे। सेल से मुराद क्या है कि यहाँ पे जो ये एक पर्टिकुलर फील्ड है ना आपके पास, ये एक सेल है। ठीक है, जिसके अंदर आप वैल्यू कोई ना कोई लिख सकते हैं। एक बॉक्स बेसिकली एक सेल है। आप किसी सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप किसी कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप किसी रो को सिलेक्ट करना है, या आप पूरे टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, ये 4 चीज़ें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेल से मुराद एक पर्टिकुलर बॉक्स है, कॉलम से मुराद पूरे का पूरा कॉलम है जो कि वर्टिकली यहाँ पे ये देखें ये कॉलम है, ये ये कॉलम है। ठीक है, और ये एक रो है, हॉरिजॉन्टल ये रो है। ठीक है जी, और ये एक क्या हुआ, कॉलम हुआ। ठीक है जी, ये वाला सॉरी ये कॉलम है। ठीक है, ये रो है। ठीक है जी, ये एक रो है। और देन हमारे पास जो अगली चीज आती है वो सेल है। तो सेल ये देखें एक के अंदर मैंने क्लिक किया हुआ ना, ये जो मैंने वैल्यू लिखी हुई है 1 2 3, ये एक सेल के अंदर लिखी हुई है। ठीक है जी, उसके बाद ये पूरा का पूरा टेबल है। ठीक है जी, ये 4 चीजें आप इससे सेलेक्ट कर सकते हैं। मसलन मैं सेलेक्ट कॉलम, तो देखें जिस हिस्से में कर्सर था, जिसमें जहाँ पे कर्सर था उसने उसको सिलेक्ट कर दिया है। मैं कर्सर को इधर लेके आता हूँ, यहाँ पे देखें ब्लिंक कर रहा है इस जगह पे। अब मैं सिलेक्ट कॉलम करूंगा तो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं सिलेक्ट रो करता हूँ तो उसी के मुतलका रो सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है जी, या अगर मैं इस इधर क्लिक करके तो रो सेलेक्ट करता हूँ तो देखिएगा वही रो सेलेक्ट होगी, ये देखिए सिर्फ वही रो सेलेक्ट हुई है। उसके बाद बच्चों अब हमारे पास अगली चीज़ आ जाती है कि आपने मिसाल के तौर पे सेल को सिलेक्ट करना है तो सेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखें सिलेक्ट सेल। और अगर आपने टेबल पूरे को सिलेक्ट करना है तो टेबल पूरा भी सिलेक्ट हो सकता है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन ये आपके पास मौजूद हैं। तो आप वैसे खुद भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी उसको कर सकते हैं माउस के जरिए क्लिक करके। तो देन हम आगे चलते हैं प्रॉपर्टी उसको सॉरी ग्रिड लाइन की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, अगर आप ग्रिड लाइन उसकी शो करना चाहते हैं तो ये भी हो सकता है। ठीक है जी, आप चाहें तो इसकी ग्रिड लाइन शो कर दें, या चाहें तो आप लोग इसकी ग्रिड लाइन शो ना करें, क्योंकि हम लोगों ने इसका बॉर्डर चेंज किया हुआ है, दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज़ बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आ जाएँ तो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ये कुछ शो हो रही हैं। ठीक है जी, लेफ़्ट और राइट उसको सेंटर, वैसे ये चीज़ें अभी हम लोग आगे जाके यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, अलाइनमेंट के अंदर समझेंगे इन चीज़ों को। तो यहाँ तक जो है वो आपको क्लियर हुआ होगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं तो ड्रा टेबल का ऑप्शन आ रहा है आपके पास बच्चों। अगर आप लोग चाहते हैं कि यहाँ से ही टेबल आगे ड्रा करें तो आप लोग ड्रा कर सकते हैं। ड्रा पे क्लिक करें, देन ये देखिए मैं इधर यहाँ पे जो है इसको सेलेक्ट करके तो इतने हिस्से को मैं कहता हूँ जी यहाँ पे टेबल ड्रा कर दो। ये देखें जितने हिस्से को मैंने क्लिक करके सेलेक्ट किया था उतने हिस्से में वो उसने एक रो बना दिया है, और स्टाइल उसका टेबल वाला होगा। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक लाइन लग जाए, यहाँ पे लाइन लग जाए। ठीक है जी, फिर मैं कहता हूँ यहाँ पे लाइन लग जाए, यहाँ पे भी लग जाए, यानी मैं टेबल खुद ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है जी, आप लोग देख रहे होंगे इसको मैं चाहूँ तो खाली भी छोड़ सकता हूँ, 2 का 1 बना सकता हूँ, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने टेबल ड्रा करना सीख रहे हैं। ये लें जी, ये लें जी। ठीक है, तो ये सारा का सारा मैंने टेबल, ये अभी जो मैंने लास्ट रो वाली जो इंसर्ट की है वो मैंने ऐसे किया। इवन मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ इतने हिस्से में बनाना चाहता हूँ, तो ये लें जी, सिर्फ इतने हिस्से में रो आ जाएगी। ठीक है, देन मैं चलो इसके साथ ये भी मिला देता हूँ, तो ये भी हो सकता है। ये माउस के साथ ज़रा ऊपर में चला जाऊँ। ठीक है, तो बच्चों ऐसा हो सकता है। आगे बच्चों इरेजर है, अगर आप इरेज करना चाहते हैं कुछ तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें उसने इसे को उसने इरेज कर दिया, यानी कि बेस बॉर्डर के इसका जो टेबल का डिज़ाइन है उसको में से आप लोगों ने अगर कुछ चीज़ इरेज करनी है, बॉर्डर इरेज करना है, तो ये देखें बॉर्डर इरेज हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपके पास काम आ सकता है। मैं इसको वापस करता हूँ जैसे था ओरिजिनल टेबल। अच्छा, इसके बाद बच्चों हमारे पास आगे बात आती है डिलीट की। डिलीट के अंदर आप देखें क्या क्या डिलीट कर सकते हैं। सेल डिलीट कर सकते हैं, रो डिलीट कर सकते हैं, कॉलम, या पूरा का पूरा टेबल, वही बातें। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि इस सेल को यहाँ पे मैं इसे रेज का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको डिसेबल करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इस सेल को, इस सेल के मुताबिक मैं चाहता हूँ कि ये इस सेल को जो है मैं डिलीट करूँ। ठीक है, तो मैं सेल पे डिलीट करूँगा तो ये 123 वाला सेल जो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारे पास आ जाता है कॉलम को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो ये वाला पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा, जैसे कि ये देखें।
कॉलम पूरा डिलीट हो गया। मैं कंट्रोल जी करके उसको वापस लेके आ रहा हूँ। फिर मैं अगर चाहता हूँ मैं डिलीट करना चाहता हूँ, रो करना चाहता हूँ, तो पूरी पूरी रो डिलीट हो जाएगी। फिर टेबल अगर डिलीट करना है तो पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। ये डिलीट के ऑप्शन से। इसके बाद बच्चों हमें ज़रूरत अगर पड़ती है कि हमने इसके ऊपर एक रो इंसर्ट करनी है, मिसाल के तौर पर इधर लिखा हुआ है 2 3 5, आपको बताना चाह रहा हूँ। ये देखें ज़रा, अब इंसर्ट अबव से क्या होगा, एक रो इंसर्ट होगी और कहाँ पे हो जाएगी, 1 2 3 से ऊपर अबव। ठीक ठीक है, कर्सर की बेस के ऊपर हम देखेंगे ना, कर्सर इस वक्त 1 2 3 के आगे है। तो इंसर्ट अबव करूंगा, देखें ऊपर 2 रो हो गई हैं। अगर इंसर्ट बिलो करूंगा तो नीचे 2 रो, इसके नीचे जो जहाँ पे कर्सर होगा उसके नीचे एक रो आ जाएगी। ये देखिए अभी इसके नीचे 1 2 3 के नीचे आई है। फिर अगर मैं लेफ्ट साइड पे करूंगा तो लेफ्ट साइड पे एक कॉलम आ जाएगा। ये देखिए कॉलम आ गया। और अगर मैं बच्चों इसके इस पे क्लिक करके राइट साइड पे क्लिक इंसर्ट राइट करूंगा तो राइट साइड पे कॉलम आ जाएगा। ठीक है जी बच्चों। तो ये हमारे पास जो थे अभी तक हम लोगों ने टेबल का, ड्रा का, रोज और कॉलम्स का ऑप्शन सीखा। इसके बाद बच्चों हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। हम लोग अगर चाहें तो मर्ज सेल करने हैं, अगर एक से ज़्यादा सेल्स को आपस में मर्ज करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, उसी से उन दोनों सेल्स को सेलेक्ट करते हैं। देन हम मर्ज सेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास ये मर्ज दोनों सेल हो चुके हैं, यानी 2 सेल का हम लोगों ने एक सेल में उसको कन्वर्ट कर दिया। लेकिन आप समझते हैं कि अगर हमसे गलती से ही ऐसा हो गया तो आप उस सेल को सिलेक्ट करें और स्प्लिट सेल कर दें और ये देखें स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखें ओके मैंने किया, सेल हमारे पास स्प्लिट हो गए हैं। उसके बाद बच्चों स्प्लिट टेबल, अगर इवन आप चाहते हैं टेबल को स्प्लिट करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। आप लोग चाहें तो ये टेबल के ऊपर स्प्लिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें तो ये देखें उसने स्प्लिट कर दिया है। अब यहाँ पे भी मैं चाहता हूँ कि स्प्लिट करूँ तो यहाँ से भी देखिएगा मैं इसको स्प्लिट स्प्लिट टेबल, ठीक है इसको मैंने स्प्लिट कर लिया। देखिए 3 हिस्सों में मैंने टेबल को स्प्लिट कर लिया। ठीक हो गया। अब बच्चों वही बात जो आगे हम लोगों ने वो कर रहे थे जिस पे डिस्कशन, वो ऑटो फिट वाली जो बात थी, कि हम लोग जो डाटा है उसके अंदर उसको चाहें तो हम लोग ऑटो फिट बाद में भी कर सकते हैं। तो ये देखें मैं इसको वापस एक टेबल के अंदर कन्वर्ट करता हूँ जो कि मैंने स्प्लिट किया हुआ था। इसको भी मैं अनमर्ज करता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, इसको मैं स्प्लिट सेल करता हूँ। ओके जी। अब ये देखिए जरा कि मैं ये चाहता हूँ कि ऑटो फिट है ना, ऑटो फिट कंटेंट, अच्छा ये कंटेंट के मुताबिक जो है ना उसको रखेगा। मिसाल के तौर पे देखिए मैं कंटेंट, अब इसमें कंटेंट ही नहीं था इन बॉक्सेस के अंदर तो देखिए उसने उसको उसका जो बिल्कुल श्रिंक कर दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं उसमें लिखूंगा ना तो ये बढ़ता जाएगा 230। ये देखिए ठीक है, ये क्या है, कंटेंट के मुताबिक फिट कर रहा है टेबल को। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि हमने ऑटो फिट क्या किया था, कंटेंट किया था। लेकिन अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, अब मैं कहता हूँ ऑटो फिट विंडो, तो ये विंडो के अंदर अंदर यानी टेबल को पेज के अंदर अंदर फिट करेगा। देखिएगा ये देखें जी, इसने पेज को पेज के मुताबिक उसको जो है वो फिट कर दिया। ठीक है जी सबको। अच्छा और इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है कि फिक्स कॉलम विड्थ, अगर आप चाहते हैं कि फिक्स उसको रखें कॉलम की विड्थ को तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है जी। वैसे बाय डिफॉल्ट मैं यही कहूंगा कि आप लोग ऑटो फिट विंडो रखें। ठीक है जी, कंटेंट की बजाय भी विंडो रखें, एक अच्छी लुक आती है टेबल को इस तरीके से एडजस्ट करने से। उसके बाद बच्चों हमारे पास हाइट और विड्थ है। हाइट से क्या होता है कि आप लोग जो है वो किसी भी सेल की हाइट डिफाइन करते हैं। मसलन इसकी हाइट इस वक्त करंट है 0.48, आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं। ये देखें जी मैं इस पर क्लिक करता जा रहा हूँ, ये बढ़ती जा रही 2.2 पे चली गई है। ठीक है जी, इधर क्लिक करेंगे तो कम होती जाएगी। ठीक है जी। और इसके बाद नीचे विड्थ आ जाती है, विड्थ चाहें तो आप लोग कम कर लें। ये देखें ठीक है, और चाहें तो आप लोग बढ़ा लें इस पर्टिकुलर उसकी विड्थ को, तो ये देखें बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है जी बच्चों। उसके बाद बच्चों हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट रोज आती हैं कि अगर आप लोग रोज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ये देखिए डिस्ट्रीब्यूट पे क्लिक करूंगा। ठीक है जी, ये हमारे पास आप अगर आप चाहें तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है जी। ये देखेंगे हमारे पास मजीद डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। ठीक है जी। और ये देखें हमारे पास मजीद इसको हम लोग जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी बेसिकली ये होती क्या है कि इससे डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग कर लेते हैं। ये देखें इसको मैं करता हूँ डिस्ट्रीब्यूट रोज, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। ठीक है जी, कॉलम्स के मुताबिक उसको एडजस्ट कर देता है। तो इस तरीके से बच्चों विड्थ और जो कॉलम्स हैं उनको वो इक्वली आपस में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऐसे रोज को अगर आप करना चाहते हैं
तो रोज़ को भी वो इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है ये ऑप्शन, ठीक है जी। इसके बाद बच्चों हमारे पास अलाइनमेंट का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे पहले एक थोड़ी सी स्पेस बनाता हूँ ताकि मैं अलाइनमेंट आपको सही तरह समझा सकूँ, ठीक है जी। तो सबसे पहले ज़रा अलाइनमेंट को समझिएगा। आपके पास 9 कॉम्बिनेशन इस वक्त मौजूद है, 9 कॉम्बिनेशंस, ठीक है जी। और 9 कॉम्बिनेशंस के अंदर आप देखें तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा 2 चीज़ें होती हैं इसके अंदर। मैं इधर 2 5 6 3 इस तरह कुछ लिखता हूँ। 2 चीज़ें होती हैं बच्चों टेबल के अंदर कंटेंट की। एक होती है लेफ्ट से कितना लाइन है और एक होता है टॉप से कितना लाइन है। लेफ्ट अभी इसकी अलाइनमेंट ये है कि ये टॉप पे लगा हुआ है ये नंबर, और दूसरा ये लेफ्ट साइड पे है। यहाँ पे देखें ज़रा, ठीक है जी, टॉप लेफ्ट है। ये क्या है? ये है अलाइन सेंटर लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड पे सेंटर के अंदर आ जाएगा। ये देखें लेफ्ट साइड पे ही है और सेंटर में आ गया। फिर लेफ्ट साइड पे ही बॉटम पे चला जाएगा। फिर टॉप सेंटर, टॉप में चला जाएगा और सेंटर में हो जाएगा। उसके बाद दरमियान में आ जाएगा सेंटर सेंटर, ठीक है बच्चों। फिर हमारे पास आ जाएगा बॉटम सेंटर, ये बॉटम सेंटर है। फिर आ जाएगा राइट सेंटर, ठीक है जी, सॉरी राइट, राइट टॉप राइट, ये आ जाएगा राइट सेंटर। और ये हमारे पास आ जाएगा बॉटम राइट आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये राइट सेंटर है, ये राइट बॉटम है। तो इस तरीके से ये 9 कॉम्बिनेशन है जिनको आप लोग रखते हैं। उसके बाद बच्चों टेक्स्ट डायरेक्शन आ जाती है। आप चाहें तो टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, देखें, ठीक है। आप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वर्टिकल नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, आप लोगों की मर्जी, आप जो मर्जी इसमें से टेक्स्ट की डायरेक्शन रखें, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है जी बच्चों। इसके बाद बच्चों हमारे पास अगला ऑप्शन है जो कि सेल मार्जिन है, कि अगर आप सेल का मार्जिन जो है वो बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो आप ऊपर से भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये देखिए मैंने ऊपर से किया है, मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ। या यहाँ से आप बड़ा छोटा इसको मार्जिन करना चाहते हैं तो ये भी हो सकता है ऊपर से सेलेक्ट करके, ठीक है जी, रूलर में से। तो इस तरीके से जो है आप उसको चेंज कर सकते हैं। देन बच्चों हमारे पास सेल मार्जिन के बाद ये जो हमारे पास डेटा वाला काम है, ये इंशाल्लाह जब हम लोग फार्मूलाज और इस तरह की चीज़ें इंसर्ट करेंगे तो फिर सीखेंगे। अभी तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। हम लोगों ने इंसर्ट अभी टेबल सीखा है। टेबल जब इंसर्ट किया तो हमारे पास 2 ऑप्शन आए थे बार के ऊपर, यहाँ पे टेबल डिज़ाइन और लेआउट, इन दोनों को हम लोगों ने सीखा है जो कि पार्ट है किसका, टेबल का। तो अभी एक ऑप्शन हुआ हमारा टेबल ये वाला, ठीक है जी।